काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कभी कोई पूछा तो ये फार्मूला, मास वेलोसिटी और वेवलेंथ पूछा तो ये फार्मूला, मोमेंटम और वेवलेंथ पूछा तो ये फार्मूला। कहीं भी तुमको वेवलेंथ और मोमेंटम दिखा तो यही फार्मूला मारोगे आप। मास वेलोसिटी दिया और वेवलेंथ पूछ रहा भाई, तो वो फार्मूला लगाओ। चलो अब ऐसा लगाओ, मास वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी मास फिर वेवलेंथ है, तो ये फार्मूला लगाओ। मैं फिर कह रहा हूं ये फार्मूले टफ नहीं है, वो जो यूनिट है ना, यूनिट उसको ठीक से रखना, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा। 3 का क्या होगा, 21 है, तो 21 आ जाएगा। 3 का 7 में 3 7 जा 21, बचा 1, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा जल्दी से, इसका आंसर आएगा पॉइंट। फिर से हमारे पास एक फार्मूला है वेवलेंथ, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, वेवलेंथ, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ, डी ब्रॉगलिस द्वारा क्रिएट की गई वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रॉगलिस वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो है वो इज इक्वल टू होता है h अपॉन एम वी या लेमडा इक्वल टू h अपॉन पी। एक और फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी पढ़े हो कहीं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, v 2 इधर जाएगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, m नीचे आएगा, m नीचे कर लो भाई, v इधर का, और ये v स्क्वायर है ऐसा, तो v इज इक्वल टू हुआ क्या, √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, ये रूट है पूरा, है ना। मैं इस v की वैल्यू को पुट कर देता हूं इधर, यहां ले आता हूं, तो फिर लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, h m इंटू √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। तो √m और √m, m मतलब क्या, 2 √m, m मतलब क्या, √m इंटू √m, तो एक √m कैंसिल, एक बच जाएगा, तो क्या बनेगा फार्मूला, h इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। ये भी एक फार्मूला लिखो, ये भी एक फार्मूला लिखो। अब मैं आपसे मोमेंटम पूछूंगा, क्या क्या पूछ सकता हूं, मैं सोच रहा हूं क्या क्या हो सकता है। वेवलेंथ से रिलेटेड मास वेलोसिटी वेवलेंथ, मोमेंटम और वेवलेंथ, काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में कभी कोई पूछा तो ये फार्मूला, मास वेलोसिटी और वेवलेंथ पूछा तो ये फार्मूला, मोमेंटम और वेवलेंथ पूछा तो ये फार्मूला। कहीं भी तुमको वेवलेंथ और मोमेंटम दिखा तो यही फार्मूला मारोगे आप। मास वेलोसिटी दिया और वेवलेंथ पूछ रहा भाई, तो वो फार्मूला लगाओ। चलो अब ऐसा लगाओ, मास वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी मास फिर वेवलेंथ है, तो ये फार्मूला लगाओ। याद रखना है इसकी यूनिट मीटर में आएगी या ली जाएगी, दोनों केस में आंसर निकालना है तो मीटर में आएगा और रखना है तो मीटर में रखना है। काइनेटिक एनर्जी को भी जूल में रखना है, याद रखना, ये भी जूल वाली कहानी है, ये केजी वाली कहानी है। ये यूनिट को ध्यान देना, ऐसा नहीं रख दिया कुछ भी रख दिया, कुछ भी दे रख दिया, ऐसा नहीं करना, ये याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन में दे दे रहा हूं, 1 ग्राम एक बॉल है, इसकी वेलोसिटी मैं लिख देता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिख दिए, कोई बात नहीं। तो मुझे ना वेवलेंथ बताओ, ये देखो, अब मैं अगर बॉल लिख रहा हूं, आप इसका भी वेवलेंथ निकाल लो, और अगर मैं वेलोसिटी ये ना देता और c लेते तो बॉल क्या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, मैं किसी का पूछ दूं आपसे, c लिखने से ना गड़बड़ हो जाता है, इसलिए v ले रहा हूं। हो तो क्या, आपको वेलोसिटी दिया है, मास दिया है, आप बनाओ, लेकिन ये मास किस में दिया, ग्राम में, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, ये फार्मूला लगाओ भाई। चलो स्टार्ट, बनाते हैं अपन, स्टार्ट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, h क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34, m बताओ, ग्राम है, किलोग्राम कितना होगा 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम में ये लेना है, इंटू वेलोसिटी बताओ, मीटर पर सेकंड चलेगा 100, ऐसे हो गया, बन तो गया। अब ये क्या हुआ -3, और ये क्या होता है, ये क्या होता है 10⁻², तो 2 और -3 -1 बचेगा, और एक -1 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या 6.6 इंटू 10⁻32 क्या मीटर, हो गया, खत्म, लिख लो। ऐसी बनाना है क्या, रखो ना आंसर। मैं फिर कह रहा हूं ये फॉर्मूले टफ नहीं है, वो जो यूनिट है ना, यूनिट उसको ठीक से रखना, वो इंपॉर्टेंट है।
वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख लिए, बढ़े? क्लियर हुआ? कंसेप्ट क्लियर? हटा रहा हूं इसको। एक और क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4.55 जूल। इतना बस दे रहा हूं और बोलता हूं कैलकुलेट वेवलेंथ। अरे बाप रे, चलो देख लेते क्या बोल रहा है। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको फिर से लिख रहा हूं, 4.55 इंटू 10⁻⁻29 जूल। ठीक है, ठीक है। आप मेरे को वेवलेंथ बताओ। अब मैं क्या सोच रहा हूं यार, मेरे को काइनेटिक, पहले तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ का कोई फार्मूला है क्या? देखो अभी तो बनाए थे अपन, तो क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला भाई? तो वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है h/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। ऐसा करके कोई फार्मूला होता है। अब आपको ना काइनेटिक एनर्जी तो दिया हुआ है, ये मिल जाएगा। वेवलेंथ तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तो मेरे को आंसर पता है, ये और पता होना चाहिए। ये क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। याद आ रहा है? हम बताए थे, सबका मास बताए हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बताए हैं, प्रोटॉन का बताए हैं, न्यूट्रॉन का बताए, सबका बताए हैं। कब? डिस्कवरी के केस में। इलेक्ट्रॉन का मास बिल्कुल मेमोराइज होना चाहिए, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। हो तो क्या, इलेक्ट्रॉन लिखा है तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटॉन लिखेगा तो वो पता होगा। तो फिर अगर वैल्यू रखनी है तो रख लो। अब वैल्यू रखो भाई, चलो बंद तो गया, हो तो गया, सब मिल गया। लेमडा इज इक्वल टू क्या? एच की वैल्यू लिखूं 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन √2 इंटू 4.55 इंटू 10⁻29 इंटू, इसकी बताओ मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg में लिखना है और kg में ही लिखा है। तो आप बताओ 2 इंटू 4.55 कितना होता है मालूम है? 9.1। इसका मतलब 2 9.1 में है रूट में, तो एक बाहर आ जाएगा, एक बाहर आ जाएगा। तो क्या लिखूं? इसको ऊपर वाले को ऐसे ही लिखता हूं, ये देखो ऐसे ही लिख दिया। और क्या हुआ? क्या हुआ? ये भी 9.1, ये भी 9.1, तो एक 9.1 को बाहर ले आओ भाई। 2 इंटू 4.5 में हो गया, ये बाहर आ गया। अब ये दोनों, ये -31 है और ये -29 है, कितना होगा? 3 और 2 कितना होता है? 50, 9 1 60। तो ये क्या होगा? -60। तो इसका आधा क्या होगा? 10⁻30। ये देखो 30 बाहर ले आओ, तो फिर क्या? ये 30 क्या? 30 गया, 34 गया, कितना बचा? -4। ये -4 बचा। अब ये क्या बचा बताओ? 6.6 अपॉन 9, तो उसको 9.1 को 9 कंसीडर कर लो, तो क्या होगा? 3 होगा भाई। ये कितना होगा? 2.2 होगा यार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 3 का क्या होगा? 21 है, तो 21 आ जाएगा। 3 का 7 में, 3 7 21 बचा 1, 3 3 9, तो क्या हो जाएगा जल्दी से? इसका आंसर आएगा 0.73 इंटू 10⁻⁻4, या इसको लिख सकते हो 7.3 इंटू 10⁻⁻5 क्या मीटर। हो गया? ऐसे ही बनाना है, लिखो फिर आगे बढ़ेंगे।